Hey students, in today's class we will start with create or change a cell reference. सेल के रेफरेंस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं. तो सेल रेफरेंस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल का एड्रेस है वही सेल रेफरेंस होता है. अ सेल रेफरेंस रिफर टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट. Now and can be used to find the values or data that you want to calculate. सेल रेफरेंस, एक सिंगल सेल को हम सेल रेफरेंस बोल सकते हैं, एक सिंगल सेल एड्रेस को या फिर बहुत सारे सेल को. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफरेंसिंग अदर शीट. दूसरे शीट्स को हम कैसे रिफरेंस कर सकते हैं. तो रिफरेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. There are two ways to reference cell in other sheet. First, by entering the formula directly using the keyboard. Directly हम keyboard का use करके reference create कर सकते हैं, और we can use the mouse, या फिर हम mouse का use करके reference create कर सकते हैं. So, we'll start with the first method first, that is creating the reference with the mouse. Mouse का use करके हम कैसे reference create कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो है माय अकाउंट समरी, जिसमें अकाउंट, बैलेंस, चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड 1, क्रेडिट कार्ड 2, कार लोन, ये पूरा एक शीट डिज़ाइन किया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू द प्रैक्टिकल्स ऑफ इट. सो सी, यहाँ पर मैंने सेम वैसा ही एक शीट क्रिएट किया है जिसमें चेकिंग अकाउंट लिखा है मैंने, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड 1, क्रेडिट कार्ड 2 और कार लोन. अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे को रेफरेंस लेना है, मीन्स मैं चाहती हूँ ये अकाउंट वाला एक शीट बना हुआ है और ये चेकिंग बैलेंस वाला एक शीट बना हुआ है, ये सेविंग वाला एक शीट बना हुआ है. तो मैं चाहती हूँ ये जो चेकिंग वाला है, ये जो अमाउंट है ये डायरेक्ट उस पेज पे रिफ़र हो जाए. सेविंग में जो शीट बना हुआ है, ये जो टोटल बैलेंस है डायरेक्ट अकाउंट वाले पेज में रिफ़र हो जाए. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो वो स्टेप्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्टेप्स देखते हैं. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द इक्वल टू आइकन नेक्स्ट टू द फॉर्मूला बार. द आइकन चेंज एंड इन इक्वल साइन अपीयर इन द फॉर्मूला बार. क्या करना है हमको, सबसे पहले इक्वल आइकन में, ये देखिए ये इक्वल आइकन है, सबसे पहले हमको इसको क्लिक करना है. तो ये फॉर्मूला बार में इक्वल टू साइन आ गया हमारे पास. उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नाउ क्लिक ऑन द चेकिंग अकाउंट. जिसका वैल्यू हमको चाहिए उस शीट में हमको जाना है. हमको चाहिए सबसे पहले हमारा है चेकिंग अकाउंट्स, तो हम चेकिंग वाले शीट में गए. अब ये वाली वैल्यू हमको चाहिए, तो इसमें हम क्लिक कर दिए. क्लिक करने के बाद उसमें स्टेप में दिया हुआ है आगे कि हमको राइट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चेकिंग अकाउंट. वैसे ही सेम हमारे शीट में भी आ गया चेकिंग अकाउंट. फिर लिखा है क्लिक द ग्रीन चेक मार्क इन द फॉर्मूला बार टू फिनिश. देखिए जैसे वहाँ पर शीट में दिया है ये भी आ गया, राइट बार भी आ गया. इसको हमको क्लिक कर देना है. तो देखिए जो अकाउंट वाला सेक्शन है वहाँ पर चेकिंग अकाउंट्स का वैल्यू ऑटोमेटिक ही डिस्प्ले हो गया है. फिर से करते सेविंग अकाउंट के साथ. तो सबसे पहले हम सेल को सेट करेंगे, इक्वल्स टू साइन ले आए, सेविंग वाले शीट में गए, ये हमारा सेविंग वाला है वैल्यू. तो ये ग्रीन राइट में क्लिक किए. अब देखिए सेविंग का वैल्यू इसमें ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो गया. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, माउस का यूज़ करके हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड इन विच वी हैव यूज्ड अवर माउस फॉर क्रिएटिंग द रेफरेंस. Accordingly, we can use our keyboard also to create the reference. तो देखते हैं कीबोर्ड का यूज़ करके हम रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं. From the keyboard, you can deduce how the cell reference is constructed. The reference has two parts, the sheet name and the cell reference. देखिए जो भी हमारा रेफरेंस है उसमें आपको दिख रहा है कि जो रेफरेंस है उसमें सबसे पहला हुआ है हमारे शीट का नाम. जैसे हमारे शीट का नाम सेविंग है तो यहाँ पर सेविंग दिया हुआ है. उसके बाद सेल का एड्रेस, सेल का एड्रेस सेविंग में F3 जो सेल है वहाँ पर वैल्यू पुट ऑन है, तो वहाँ पर
जो फॉर्मूला बार है वहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखती हैं। एक जो दिखती है वो है हमारे शीट का नाम और दूसरा हमारे सेल एड्रेस का नाम, ठीक है। नोटिस दैट दे आर सेपरेटेड बाय पीरियड, और इन दोनों के बीच में हमको एक डॉट नज़र आता है। एक डॉट आपको शो कर रहा होगा, ये देखिए डॉट, सेविंग डॉट F3, इसमें चलते हैं तो चेकिंग डॉट F3। तो ये डॉट को हम डॉट भी बोलते हैं या फिर पीरियड से ये दोनों चीज़ सेपरेटेड होते हैं। Now the sheet will be in single quote because it contain a space and a mandatory period always followed by a quote. देखिए शीट और इसके बीच में सिंगल कोट रहता है। You can fill in the saving account cell reference by just typing in assuming। अब ये जो सेल रेफरेंस है जो हमने माउस के साथ यूज़ करके क्रिएट किया, उसी को हम कीबोर्ड के साथ भी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के साथ क्या करना है, हमको ये सारी चीज़ें टाइप करनी है। जो हमने माउस से जस्ट क्लिक करके इसको इनपुट किया है, हमको वही सारी चीज़ें टाइप करके इनपुट करनी है, तो वो आपका कहलाएगा कीबोर्ड सेल रेफरेंस। So this was creating reference using mouse and keyboard. So next in the topic we are having working with hyperlinks. Hyperlinks पे हम कैसे काम कर सकते हैं? तो hyperlink can be used in Calc to jump to different location from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file, to different files or even to the websites. तो सबसे पहले हाइपरलिंक का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाइपरलिंक क्या होता है? एक ऐसे लिंक होते हैं जिस पे आप क्लिक करके किसी दूसरे पेज को या फिर किसी दूसरे फाइल को आप ओपन कर सकते हो। जैसे जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, दैट टाइम वी गेट द हाइपरलिंक्स विच हैज़ द रिटन टेक्स्ट, क्लिक हियर और टू नो मोर, क्लिक ओवर हियर। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो एक हाइपरलिंक सेंटेंस होता है। तो जब हम उसमें क्लिक करते हैं तो वो हमको दूसरे नए वेब पेज पर लेकर जाता है। तो वैसे ही हाइपरलिंक हम कैल्स में, लिबर ऑफिस कैल्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो लिबर ऑफिस कैल्स में क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टाइप के हाइपरलिंक होते हैं। एक है रिलेटिव हाइपरलिंक और एक है आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। नाउ hyperlinks can be stored within your files as either relative or absolute। मीन्स हाइपरलिंक को आप दो तरीके से स्टोर कर सकते हो, या तो वो आपका रिलेटिव हाइपरलिंक हो सकता है या तो वो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कब काम करना बंद हो जाएगा? अगर जो टारगेट फाइल है वो कहीं मूव हो जाए। A relative link will stop working only if the start and target location change relative to each other। और relative hyperlink कब काम करना बंद हो जाएगा? जब जो स्टार्ट है और जो टारगेट है दोनों का लोकेशन हम चेंज कर दें। अब ये टारगेट क्या होता है? मीन्स हमने जिस फाइल को लिंक किया है हम उसको हटा दें, ठीक है। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कब काम करना बंद हो जाएगा? जो टारगेट है जिसके साथ हमने लिंक किया था उसको हम अगर डिलीट कर दें तो हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बंद हो जाएगा। और रिलेटिव हाइपरलिंक कब बंद हो जाएगा? जब हमारा जो मेन पेज है और जो हमारा टारगेट पेज है जिसके साथ हमने लिंक किया, ये दोनों ही अगर हम चेंज कर दें तो हमारा रिलेटिव हाइपरलिंक बंद हो जाता है काम करना। यहाँ पर लिखा है फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव टू स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर लिंक्ड टू ईच अदर, you move the entire folder to a new location, a relative hyperlink will not break। मतलब अगर हमारे पास दो स्प्रेडशीट है, उन दोनों स्प्रेडशीट को हमने सेम फोल्डर पे रखा है और उस फोल्डर, पहले हमने फोल्डर को सेव किया था डेस्कटॉप में, अब डेस्कटॉप से अगर हम उसको लेकर गए माई डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर आपका रिलेटिव हाइपरलिंक बंद नहीं होगा काम करना, मगर आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओवर। To change the way that OO saves the hyperlink in your file, select Tools, Option, Load, Save General, and you choose if you want URL saved relatively when referencing the system, file system और internet output। अगर इस टाइप की चीज़ें ना हो तो आप टूल्स में जाकर कुछ ऑप्शंस में क्लिक करके, ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो उसमें क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। Now you can insert and modify link using the hyperlink dialog box। अब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स होता है हमारे पास, उसमें क्लिक करके हम अपने हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं।
तो वो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स देख लेते हैं। ये कैल्स का विंडो हो गया। हाइपरलिंक हमको मिलता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद ये हाइपरलिंक ऑप्शन है। आप कंट्रोल के शॉर्टकट की को भी प्रेस कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। तो ये हमारे पास हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स है जिसमें हम इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, हाइपरलिंक टाइप में दिया है वेब, FTP, URL, फर्दर सेटिंग। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है। हमारे पास बटन है हेल्प, रीसेट, अप्लाई, ओके और क्लोज। इसमें देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक में है हमारे पास इंटरनेट, जिसका यूज़ करके हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास मेल्स और न्यूज़, जिसके यूज़ करके हम अपने ईमेल को कनेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल ऐड करना चाहते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक्स क्रिएट अ न्यू वर्कशीट एक क्रिएट करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं द टॉप राइट ऑफ द डायलॉग बॉक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चॉइस मेड फॉर द हाइपरलिंक कैटेगरी फ्रॉम द लेफ्ट पैनल। A full description of all the choices and their interaction is beyond the scope. अब आपको इस चैप्टर में इतना ही जानना है कि बस हाइपरलिंक होता है और इसका पूरा डिटेल में नहीं जानना है, इसमें बताया गया। मीन्स हम हाइपरलिंक का यूज़ करके हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसने बता दी है कि आप इसमें इंटरनेट का यूज़ करके वेब एड्रेस ऐड कर सकते हो, ईमेल और न्यूज़ ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो और न्यू डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हो। फिर बोला है फॉर एन इंटरनेट हाइपरलिंक चूज द टाइप ऑफ हाइपरलिंक, चूज बिटवीन वेब, FTP, टेलनेट एंड एंटर द रिक्वायर्ड वेब एड्रेस। इंटरनेट जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये जो इंटरनेट वाला है, तो इसमें हमको URL मीन्स पूरा उसका पाथ एंटर करना है, कंप्लीट वेब एड्रेस हमको एंटर करना है। देन हमारे पास आता है मेल and news hyperlink, specify whether it is a mail or a news link, the receiver address and for mail, for its receiver address and for email also the subject। अब आपको बोल रहा है कि ये मेल वाला सेक्शन में क्लिक कर लेते हैं, तो जो रिसीवर है उसका हम पूरा ईमेल एड्रेस हमको लिखना है, सब्जेक्ट हमको लिखना है, ये हम चीज़ कर सकते हैं मेल का यूज़ करके। देन डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक में क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द वर्कशीट पाथ। वर्कशीट का हमको पूरा पाथ बताना है। मीन्स अगर आपका वर्कशीट D ड्राइव में सेव है तो आपको पूरा उसका पाथ स्पेसिफाई करके बताना है कि ये D ड्राइव में है। द ओपन फाइल बटन ओपन्स अ फाइल ब्राउजर, लीव दिस ब्लैंक स्पेस इफ यू वांट टू लिंक टू अ टारगेट इन द सेम स्प्रेडशीट। चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट को ओपन करके। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, तो देखिए पूरा पाथ है। यहाँ से आप शीट में हम उसको सेट करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट इज, देखिए लिखा है क्लिक ऑन द टारगेट आइकन टू ओपन द नेविगेटर वेयर यू कैन सिलेक्ट द टारगेट और इफ यू नो द नेम ऑफ द टारगेट यू कैन टाइप इट इनटू द बॉक्स। मीन्स ये तो हमने फाइल सिलेक्ट कर ली पाथ का यूज़ करके या फिर ब्राउज का यूज़ करके। यहाँ से आपने फाइल को ऐड कर लिया, किस फाइल को ऐड करना है टारगेट में, ये फाइल आपकी किसके साथ ऐड होगी। तो अगर आपको नाम पता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर नेम इनपुट कर सकते हो या फिर यहाँ से आप अपने शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हो टारगेट के इस बटन में क्लिक करके। नेक्स्ट वी हैव फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट टाइप हाइपरलिंक, स्पेसिफाई वेदर टू एडिट द न्यूली क्रिएटेड वर्कशीट इमीडिएटली और जस्ट क्रिएटेड एंड एंटर द फाइल नेम एंड द टाइप ऑफ वर्कशीट टू क्रिएट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट। ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, तो जो भी यहाँ पर आप फाइल का टाइप लिख लीजिए। एडिट अभी करना है, लेटर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। यहाँ से फाइल टाइप सेट करना है, फिर आप ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। फर्दर सेटिंग सेक्शन इन द बॉटम राइट ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज कॉमन फॉर ऑल, दैट इज सेट फ्रेम टू डिटरमाइन। फ्रेम्स हमको इस फॉर्म में आना चाहिए, टेक्स्ट के फॉर्म में कि बटन के फॉर्म में। उसके बाद ये फ्रेम
टॉप में रहेगा, पेरेंट के साथ रहेगा, मेन शीट के साथ रहेगा, ब्लैंक रहेगा कि सेल्फ रहेगा, ये सारे फ्रेम की सेटिंग है जो सारे ऑप्शंस में हमको कॉमन दिखते हैं। देखिए सब में ये ऑप्शंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्स्ट एंड नेम। टेक्स्ट एंड नेम भी है इसमें, जिसमें टेक्स्ट स्पेसिफाई द टेक्स्ट दैट विल बी विजिबल टू द यूज़र। मीन्स क्या लिखा रहेगा जिसके थ्रू यूज़र को पता चलेगा कि ये हाइपरलिंक टेक्स्ट है, ये हाइपरलिंक है। जैसे मैंने बताया इंटरनेट में हमारे पास लिखा हुआ रहता है क्लिक हियर या फिर क्लिक हियर टू नो मोर इन्फॉर्मेशन, तो हम उसमें क्लिक करते हैं तो हमको उसके बारे में नेक्स्ट पेज ओपन होता है। तो वैसे ही हमको यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है। नेम इज एप्लीकेबल टू HTML डॉक्यूमेंट, it specifies text that will be added as a name attribute in the HTML code behind the hyperlink। अब यहाँ पर हम नेम डालेंगे और जब हम HTML मतलब वेबसाइट में काम करते हैं तो यहाँ पर हम इसको नेम प्रोवाइड करते हैं। that accordingly you have to specify। so this was creating hyperlink। अब ये बता रहा है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा अगर हम लिंक करते हैं तो वो कैसे होता है, तो ये बता रहा है यू कैन इंसर्ट टेबल्स फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट एंड डेटा लोकेटेड विद इन नेम्ड रेंज फ्रॉम एन ओपन ऑफिस ORG कैल्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, क्या बोल रहा है, हम टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, और ये हमारे कहाँ से ओपन हो सकते हैं, या तो कैल से डायरेक्टली ओपन हो सकते हैं या तो स्प्रेडशीट एक्सेल से हम ले सकते हैं। सो एक्सटर्नल डेटा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन करेंगे कोई भी एक शीट, उसके बाद एक सेल सेट करेंगे जिसमें हमारी फाइल इंसर्ट होगी। देन वी विल गो टू द इंसर्ट टैब एंड देन वी विल सिलेक्ट लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। जैसे ही हम लिंक टू एक्सटर्नल डेटा में क्लिक करेंगे एंड एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पर टाइप द URL ऑफ द सोर्स वर्कशीट। यहाँ पर आपको जो भी आपका सोर्स वर्कशीट है उसका आपको URL टाइप करना है। ये जो बटन दिख रहा है छोटा सा आपको 3 डॉट के साथ, इसमें क्लिक करके भी आप अपने फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेस एंटर की टू गेट द कैल्स टू लोड द लिस्ट ऑफ अवेलेबल टेबल। फिर हम कैल्स ओके करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगा जहाँ से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इन द अवेलेबल टेबल रेंज लिस्ट सिलेक्ट द नेम्ड रेंज और टेबल्स यू वांट टू इंसर्ट। You can also specify that range or tables are updated every second. Click on the OK। अब यहाँ से हम किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करके OK बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो शीट है हमारा कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा है लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स अगर है, डेटा सोर्स मतलब होता है डेटाबेस, उसके साथ अगर हम कैसे कनेक्ट करेंगे। You can access a variety of database and other data source and link them into the CALS worksheet। Means database की जो फाइल है हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल की फाइल के साथ। First you need to register the data source। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। To register means to tell OOO that here OOO means open office what type of data source it is and where the file is located। आपको ये बताना है कि किस टाइप का फाइल है वो और वो कहाँ लोकेटेड है। The way to do this depends on whether or not the data source is in the database। .odb फॉर्मेट के साथ आपका डेटाबेस सेव होना चाहिए। रजिस्टर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए चूज टूल्स ऑप्शन में गए, ऑप्शंस में गए, ओपन ऑफिस ORG में गए और डेटाबेस सिलेक्ट किया। क्लिक किए न्यू बटन पे क्लिक करके क्रिएट डेटाबेस लिंक डायलॉग बॉक्स हम ओपन करेंगे। तो ये एक डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है डेटाबेस फाइल रजिस्टर्ड नेम। अब यहाँ पर एंटर द लोकेशन ऑफ डेटाबेस फाइल। जो भी डेटाबेस फाइल है उसका नाम हमको एंटर करना है। ब्राउज बटन एक बार सिलेक्ट होने के बाद आपको या तो आप नाम लिखकर, अगर आपको नाम पता है तो आप नाम लिख सकते हैं या फिर आप ब्राउज बटन का यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन, रजिस्टर योर डेटा and your work is here done। So here we come to the end of the unit। Here are some questions that you have to solve।